अच्छा जी, तो शुरू कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को बताई थी, एक छोटी सी इमेज भेजी थी मैंने आपको। तो हम उसी को ही जो है वो पहले बना के आपको मैं बताती हूँ कि वो कैसे बनेगी। ठीक है, वो सिंपल है। तो पहले लेते हैं जी, यहाँ से हमने लेना है, शेप टूल्स में जाके स्टार लेना है। ठीक है, और स्टार को जब आपने लेना है तो आप जब यहाँ पे क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे आपके पास आता है ये रेडियस में ऊपर 25 आता है, नीचे 50, और पॉइंट में 5 लिखा होता है, ऐसा ही है। ठीक है, तो ये वाला स्टार आपका बन जाता है। ठीक है, लेकिन हम हमने इसको 5 पॉइंट्स में नहीं रखना, मैंने इसको ज्यादा पॉइंट्स में करना है। तो मैंने यहाँ पे ये शेप को जब सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे मैंने इसको कर देना है 50 कर लें। तो 50 आप इसको सेलेक्ट कर लें, और इसके बाद में ड्रैग करके मैंने इसको बड़ा कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी जो आउटलाइन है ना, उसको मैंने नन कर देना है, और जो फिल है ना, उसमें हम लोग करेंगे ग्रेडियंट कलर। अब ग्रेडियंट को मैंने एक्टिव किया। एक्टिव करने के बाद इसका जो ग्रेडियंट है, इसमें जो पहला जो आपको पॉइंट आ रहा है ना, इस पे आपने डबल क्लिक करना है, और यहाँ से आपने जो है वो कलर ले लेना है रेड में। ठीक है, ये आप रेड कलर यहाँ पे ले लें। उसके बाद आपने ये सेकंड वाला को देखना है, सेकंड पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ से आप ले लो कोई भी ब्लू कलर, लाइट ब्लू में देख लें कोई भी। ठीक है, उसके बाद सेंटर में आपने एक और पॉइंट ले लेना है, और यहाँ पे आपने इसको कर देना है वाइट पे। ठीक है, और यहाँ पे ये अभी फिलहाल लीनियर पे है, आपने यहाँ से इसको रेडियल पे कर देना है। ठीक है, इस तरीके से ये वाली चीज। ठीक है, तो ये रेडियल पे आ जाएगा। ओके, तो अब ये आपके पास फाइनल हो गया एक। अब हमने क्या करना है कि जी, इसकी जो है, आप चाहे तो दोनों तरफ एक जैसा कलर भी रख सकते हैं, ब्लू चाहो तो दोनों तरफ ब्लू रख दो। ठीक है, और सेंटर में आप इसको व्हाइट रहने दे। तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, यहाँ पे सेंटर में भी जो है वो इसका, सॉरी, इसको पहले सिलेक्ट करते हैं ना, तो रेड को भी मैं यहाँ पे वापस ब्लू कर देती हूँ, ताकि हमें एक ही तरह के कलर का चले, वो हम लोग देख लेंगे भी फिलहाल। अब ये पे आपके पास एक ग्रेडियंट बन गया। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है कि इसकी एक और कॉपी लेनी है, कंट्रोल सी करना है, देन कंट्रोल एफ करना है। ये देखिए, ये दो कॉपीज हो चुकी हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर थी ना, तो ये आ गई। अब जो ऊपर वाली कॉपी है, उसको आपने ऑल्ट की के, सॉरी, उसको प्रेस करके ना, शिफ्ट वाला, तो आपने इसको छोटा करके इसके बिल्कुल सेंटर में कर देना है। ठीक है, अब ये एक बड़ा ऊपर है, ये एक छोटा सा साइज नीचे है। ठीक है, ये दोनों चीजें होगी क्लियर। हम हमने क्या करना है कि इसको करना है सिलेक्ट। ठीक है, दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे ना, तो उसके बाद अब हमने करना है ब्लेंड टूल को यूज। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट में जाना है, यहाँ से जाना है हमने ब्लेंड में, और ब्लेंड से जाना है हमने ब्लेंड ऑप्शंस पे। और यहाँ पे आता है एक तो स्मूथ कलर, और एक इसी को खोलेंगे तो यहाँ पे आएगा स्पेसिफाइड स्टेप्स। सेकंड ऑप्शन को क्लिक करना है, और यहाँ पे हम लोगों ने 8 की बजाय आप तकरीबन 20 कर दो बेशक। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको ओके कर देना है। और इसके बाद अभी ये ब्लेंड हुआ नहीं है, ब्लेंड ये तब होगा जब हम इसको दोबारा ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ब्लेंड में जाएंगे, और यहाँ पे मेक पे क्लिक करेंगे। या तो आप मेक पे क्लिक करो, इतना लंबा मेन्यू अंदर आके, या फिर आप सीधा शॉर्टकट लगा दो, कंट्रोल आल्ट और बी, बी मतलब ब्लेंड। ठीक है, तो ये शॉर्टकट आगे लिखी हुई है, तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये एक ब्लेंड हो चुका हुआ है। जब कितने ही सारे हैं, ये तकरीबन 20 कॉपीज बन गई है इसकी। ठीक है, अब जब ये कॉपीज बन जाती हैं, तो ये आपने जब इसकी ब्लेंड की ऑप्शंस 20, 25, 30, 40, 50, जितनी आप ब्लेंड बढ़ाएंगे ना, वैसा ही वो जो आपको फाइनल रिजल्ट है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब इफेक्ट में जाना है, इसके बाद जाना है डिस्टॉर्ट, ट्रांसफॉर्म, और यहां से आपने ट्वीक पे जाना है। ठीक है, और यहाँ पे लाने के बाद अब देखिए, ये 10 पे है, ये भी 10 पे है, और आपके ये सारा कुछ आपने इसको चेक पे रखना है। और ये प्रीव्यू आपके पास आ गया, और ये रहा आपके पास जो रेडीमेड जो फ्लावर था। अब आप चाहें तो आप अपने कोई भी कलर जो आपने यहाँ पे दिए हुए थे, आप वो उसको चेंज कर लें, यानी कि जिस तरह से सेंटर पॉइंट भी अगर आपने चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसा चेंज करेंगे वैसा ही इफेक्ट जो है वो आपको यहाँ पे वो शो करेगा। पहले आपने सिलेक्ट करना है इसको, उसके बाद आपने चेंज करना है इसको। तो अगर मैं यहाँ पे करूंगी तो ये देखें, आपको सेंटर में जैसा आप चेंज करेंगे वैसा आपको इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। साइड्स पे कलर चेंज करेंगे तो भी, सेंटर में कलर चेंज करेंगे तो भी, आप इस तरह के जो अपने वेक्टर्स के लिए आपके फ्लावर्स आपने कहीं यूज करने हैं, तो आप इस तरह से उसको खुद बनाकर उनको ब्लेंडेड करके आप उसको 2 से 4 5 मल्टी कलर्स के भी बनाएं, और आप उनको अपने किसी भी पैटर्न में कहीं पे भी आप उसको इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है ना,
तो ये एक आपके पास बहुत ही सिंपल वे है, ये देखें बहुत ही सिंपल वे है आपके पास कि आप जिस तरह के मर्जी चाहे जो फ्लावर जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कोई बात अगर किसी को नहीं समझ में आई है तो मुझे बता दें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। मैन साहब, ये जो फ्लावर हमने आपने बनाया है, इसमें हमें थोड़ा वो ग्रेस नहीं होता है, हरियाला जो खेतों में होती है, हम्म। उस चीज में बना के दें। जो आप वो जो छोटी छोटी ग्रास होती है आप उसकी बात कर रहे हैं। जी जी। सही है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये देखें, इसको करते हैं साइड पे। उसके लिए पहले हम लोगों ने कुछ सर्कल्स हम लोगों ने बनाने हैं, जिसको हम लोगों ने करना है वो जो क्या कहते हैं वो अपना ग्रीन ग्रेडियंट, ठीक है ना। हमने उसमें जो ग्रेडियंट है ना हमने वो यूज करनी है, ठीक है। और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम इसको जो है वो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले आपको बताती हूँ इसको आप लोगों ने किस तरीके से जो है वो यहाँ पे आप क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है वो दो हम लोगों ने वो ले लेने हैं सर्कल्स। एक सर्कल ये ले लिया, इसको मैंने ग्रेडियंट ही यूज करना है, लेकिन यहाँ पे ग्रेडियंट के लिए मैंने थोड़े डार्क कलर जो है वो ग्रीन वाला यूज करना है। ये इतना, इसका मैं कोड कॉपी कर लूंगी यहाँ से। ठीक है, और उसके बाद ये सेकंड ले लिया, और इसमें भी मैंने सेम वही कोड लगा देना है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद सेंटर में जो है वो थोड़ा सा एक और ग्रीन का शेड लगा देंगे, लेकिन वो इससे थोड़ा सा जरा लाइटर या थोड़ा सा और, इतना सा। ठीक है, यानी कि रहेगा तो ग्रीन ही, लेकिन थोड़ा सा उसको हम लोग जरा अपने अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और अगर कहीं हमें लगे कि ये कम या ज्यादा में आ रहा है तो आप इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने ये एक ग्रीन का ग्रेडियंट चाहिए कि एक तरफ लाइट है एक तरफ डार्कर शेड है। ठीक है, और जब ये चीज आपकी बन जाएगी तो आपने इसके बाद इसकी कुछ कॉपीज जो है वो आपने करनी है, यानी कि एक दूसरे के साथ आप इनको रखते हुए, थोड़ा सा इसका साइज में छोटा कर रही हूँ, ये देखें इतने फासले पे तकरीबन। ठीक है, और यहाँ पे आपने एक बार कॉपी कर लिया, उसके बाद आपने कंट्रोल डी करते जाना है, तो ये आपकी कॉपीज जो है वो यहाँ पे बनकर एक ही लाइन में आ जाएंगी। उसके बाद आप इनको सेंटर लाइन कर लो, ताकि ये एक ही जैसी लाइन होकर आपके पास यहाँ पे हो जाए। ठीक है, अब जब आपके पास इस तरह से ये लाइन बन जाए तो अब आपने इनकी मजीद और आगे कॉपीज करनी है। ऐसे ही उठाना है थोड़ा सा एक साइड इधर, फिर अगला उठानी है कॉपी थोड़ी सी एक इधर, फिर इसके बाद इधर, और फिर थोड़ा सा इधर, यानी कि इस तरह से आपने इनको ओवरलैप करते जाना है। ठीक है, ये अब आपकी मर्जी है, मैं चाहूँ तो इसके पूरा पेज इसका भर दूं, लेकिन मैं फिलहाल जो है वो आपको दिखाने के लिए जस्ट मैं एक सिंपल छोटा छोटा सा जो है वो का जो एक सेटअप है वो हम लोग पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना का आपने कर लेना है, इतना ही मेरे ख्याल से शायद इसके लिए जो है वो काफी हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने इसको सिंपली जो है वो लेके चलना है यहाँ से। ये सारा इतना हिस्सा मेरे लिए काफी है। उसके बाद इफेक्ट्स में जाना है, डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है। उसके बाद हमने ये जो रफ वाला एरिया है, रफन है मेन्यू का नाम, हमने ये इस पे जाना है और यहाँ पे इसको ओपन अप करेंगे, और इसकी जो साइज और डिटेल है ये दोनों मैंने इंक्रीज कर देनी है। ठीक है, और वो मैंने तकरीबन यहाँ पे कर देनी है इंक्रीज करके, जितने पे मुझे इसका प्रीव्यू जो है वो अपने मतलब का मिल जाएगा। ठीक है, प्रीव्यू में भी बंद कर रही हूँ, उसको मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। यहाँ पे भी इसका साइज में बढ़ा देना है, और यहाँ से भी मैंने इसका साइज तकरीबन वो 81 80 पे आप कर लो, इसको नीचे वाले को 90 पे, यानी कि जो आपका दिल करता है आपकी सेटिंग के अकॉर्डिंग आपको जो पसंद आएगा वैसे कर ले। नीचे ये कॉर्नर पे है, इसको कॉर्नर की बजाय स्मूथ पे ले जाएं, और अब आप इसका प्रीव्यू देखेंगे तो ये देखें, ये वो ग्रास है जो कि हमें मोस्टली आप लोग इसको कहीं पे भी देखते हैं, या आप अगर कोई आपके पास इस तरह का कोई सिनेरियो है जहाँ पे आप इसको यूज करना चाहें, तो ये जो आपकी ग्रास है वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। जिस तरह का आप कलर चेंज करेंगे वैसा आपको ग्रास मिल जाएगी। ठीक है, और जितनी आपके पास ये जो क्वांटिटी है जो कि सर्कल्स की थी, वो जितनी छोटी होगी और जितनी करीब होगी ये ग्रास आपकी मजीद और उतनी ही छोटी आपको नजर आएगी। ठीक है, अभी मेरा जो सर्कल का साइज था वो थोड़ा सा जरा बड़ा था, तो उसने फिर भी आपको ग्रास का इफेक्ट दिया। जब आप इसको किसी सिनेरियो में लगाएंगे
तो डेफिनेटली ये आपको मजीद और रियलिस्टिक जो है वो आपकी लुक जो है वो आपको शो करेगी। ये देखिए, आप इसको जितना छोटा कर देंगे, उसके बाद आप इसकी भी कॉपीज बेशक ले लें इस तरीके से, और ये आपको ग्रास का इफेक्ट जो है वो यहाँ पे इजीली नजर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रास और फ्लावर का। अच्छा, अब इसके बाद मैंने आप लोगों को एक ब्रोशर बनाने के लिए बताया था, और आप लोगों में से कुछ बच्चों ने इसकी प्रैक्टिस की भी है। ठीक है, लेकिन उसमें अभी भी एक जो छोटी सी मिस्टेक आप लोगों की तरफ से आ रही है, आप लोगों से ना जो फॉन्ट है ना, उसकी सिलेक्शन नहीं आप अच्छी कर रहे हो। मैंने हालांकि आज फॉन्ट शेयर किए भी हैं, और जो फॉन्ट मैंने शेयर किए थे वो सेम वही फॉन्ट्स हैं कि जो मैंने अपनी खुद की डिजाइनिंग वाले पोस्टर्स में यूज किए थे। ठीक है, उसमें थोड़े लाइट फॉन्ट भी थे और थोड़े हैवी बोल्ड वाले फॉन्ट भी थे। ठीक है, तो आप लोग भी काइंडली उस तरह के फॉन्ट्स को जो है अगर यूज कर सकते हैं तो उसको यूज करें, क्योंकि जब मैंने शेयर किए हैं तो फिर तो बहाना नहीं होना चाहिए कि हमें वो फॉन्ट्स नहीं मिल रहे हैं या हमने वो फॉन्ट्स अच्छे नहीं लग रहे हैं हमसे। ठीक है ना, तो ये वाला काम ना करें, अच्छे फॉन्ट्स के साथ बनाएं। शिवाद, आपने जो दोबारा मुझे अभी मीटिंग शुरू होते ही शेयर किया था, मैंने वो भी देखा है, तो उसका भी जो फॉन्ट है उसका ही मसला है। बाकी तो आपने जो उसमें कलर ग्रेडिंग की है वो अच्छी लग रही है। ठीक है ना, तो उसका ऐसा कोई वो नहीं है, मसला नहीं है। लेकिन जो फॉन्ट्स है ना वो आपकी थोड़ी सी जरा बोल्ड जी, है। ये फ़ॉन्ट जो आपने भेजे हैं, ये हम अपने कंप्यूटर में कैसे इस्तेमाल करेंगे? मैंने इसकी एक वीडियो भी बनाकर ग्रुप में शेयर की हुई थी, अगर तो किसी के पास है तो वो उसको दोबारा शेयर कर दे, क्योंकि मेरे व्हाट्सएप के सेटअप में अब इस टाइम पे होगी नहीं वो बैकअप पे। मैंने जी फोन को इंस्टॉल करने की एक वीडियो बना के भेजी थी छोटी सी। आपने वो फाइल डाउनलोड करनी है, उसको आपने जी डबल क्लिक करना है, वो जब जी जी एक्सट्रैक्ट हो जाएगी उसके अंदर एक फॉन्ट की फाइल होगी, उसको आपने डबल क्लिक जी करना है, और ऊपर छोटा सा बटन होगा, एक प्रिंट लिखा होगा, एक इंस्टॉल लिखा होगा। आपने इंस्टॉल पे क्लिक जी करना है, वो 2 से 3 सेकंड में उसमें इंस्टॉल हो जाना है। देन उसके बाद आप विंडो बंद कर दें, अपने इलस्ट्रेटर में आए, और वो फॉन्ट का नाम याद रखो कि कौन सा फॉन्ट है जो आप इंस्टॉल करके आए हो, वो नाम आप यहाँ पे क्लिक करें और आपका जो वो फॉन्ट है वो आपके पास यहाँ पे मौजूद होगा। ठीक है ना, तो अगर ठीक है। चाहते हैं तो मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देती हूँ, लेकिन उसके लिए ये कि मुझे पहले कोई नया फोन डाउनलोड करना पड़ेगा, बल्कि मैं दिखाई देती हूँ ताकि ये रोला ही मुके। ये ना हो कि फिर बाद में आप लोग आए और वही बात है कि जी फोन की जी, वजह से सही बैठे है। रहे। एक सही सेकंड रुकिएगा, मैं जस्ट एक फोन कोई डाउनलोड कर लूँ, मैं आपको बताती हूँ, अभी बताती हूँ। जी उसके सही बाद है। हमें अभी हम लोगों ने एक और ब्रोशर बनाना, मैं आपको बताती हूँ। तो उसमें एक और चीज़ हम लोग सीखेंगे, फिर वो चीज़ भी आप लोगों को लाजमन जो है वो ट्राई करनी है जब आपने नेक्स्ट काम करना है अभी। तो यहाँ से चले, मैं यही वाला कर लेती हूँ, मैंने एक डाउनलोड कर लिया। अच्छा, मैं अब आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, एंटायर स्क्रीन, तो उससे आपको जो है ना वो आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी, ये वेबसाइट थी, यहाँ से मैंने ये डाउनलोड पे क्लिक किया, सब जो है ये इंस्टॉल हो गया। अब मैं यहाँ से Ctrl J करके ये वाली जो मेरे पास फाइल है इसको मैं वहाँ पे जाके आपको दिखाती हूँ सीधा सीधा। ठीक है जी, नजर आ रहा है सबको भी फिलहाल? नजर आ रहा है ना? जी जी मैम, आ रहा नजर। तो इसको अब आप सीधा सीधा देखेंगे कि जी इसको आपने डबल क्लिक करके भी खोल सकते हैं। मैं डबल क्लिक करके खोल रही हूँ, डबल क्लिक करें, इस तरह से ये खुल जाएगी फाइल। ये जो ऊपर इसका अपना आता है ना विंडो, ये बंद कर दिया करें। और ये जो फाइल है, ये जिस पे नाम लिखा हुआ है ना, सुपर क्रीमी पर्सनल यूज, जिसकी एक्सटेंशन में आगे .TF लिखा होगा वो भी फॉन्ट होती है, जिसके एंड पे लिखा होता है OTF वो भी फॉन्ट होता है। ठीक है, दोनों तरह की चीजें होती हैं एक्सटेंशन में, TF OTF ये फॉन्ट की निशानी होती है। अदरवाइज नहीं तो आप लोग थंबनेल देख लीजिएगा, जो भी फॉन्ट होता है उसका थंबनेल पे ए लिखा होता है नीले रंग का, वो फॉन्ट की फाइल होती है। ठीक है, इस पे आपने डबल क्लिक करना है, ये इस तरीके से खुल जाती है। यानी कि ये फॉन्ट का स्टाइल है जो मैंने डाउनलोड किया है अभी, इसका नाम है सुपर क्रीमी। ये रहा प्रिंट का बटन, ये रहा इंस्टॉल का बटन। आपने इंस्टॉल पे क्लिक करना है, ये 1-2 सेकंड में ये हो गया, इंस्टॉल हो गई। कोई ओके शोके का मेन्यू नहीं आता, सीधा इंस्टॉल होती है। बंद कर दें, इसको भी बंद कर दें। ये सुपर क्रीमी फॉन्ट अब मेरे सिस्टम में आ गया है। अब मैं यहाँ पे ये खोला इलस्ट्रेटर, आपको इलस्ट्रेटर को रीस्टार्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये मैंने यहाँ पर
नाम लिख देती हूँ, और इसके बाद इसको मैंने सिलेक्ट करके थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ दिखाने के लिए। ये ऊपर अभी फिलहाल मारियट प्रो लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिख देना सुपर। जब सुपर लिखूंगी तो ज़ाहिर पता जो मैंने अभी इंस्टॉल किया है वो मेरे पास आ जाएगा सुपर क्रीमी के नाम से। तो ये देखेंगे फॉन्ट वहां से जो मैंने अभी नेट से डाउनलोड किया, ये आपके पास यहाँ पे इंस्टॉल होकर आपके सामने है। ठीक है, अब फॉन्ट के मामले में कोई और क्वेश्चन या समझ में ना आ रहा हो? नो मैम, नो क्वेश्चन आ रहे हैं। जिसने क्वेश्चन पूछा था उसका क्लियर हो गया? जी 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 जी, हो गया है, सही है। चलें, अच्छी बात है। और अब हम लोग वो ब्रोशर बनाने की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, इसको करते हैं बंद। ये मैंने रेज कर दिया। अब जो आज बनाना है ना, पहले तो मैं वो खोल के आपको दिखाती हूँ जो बनाना है। ये है जी जो बनाना है आज, और से देखें इसको। अब इसको जो बनाना है ना, समझ ले चले, इसे बनाए हुए के ऊपर ही पहले मैं आपको बात बताती हूँ। कौन मुझे बताएगा कि ये वाली शेप कैसे बननी है, ये ऑरेंज वाली? ऑरेंज वाली शेप कैसे बनेगी? मैम ये जो पॉलीगॉन है ना, हम्म। उससे लेके और जो है ना उसे इससे कर्सर से वो ना शिफ्ट को प्रेस किए बगैर इसे लंबा किया, आई थिंक। अच्छा ठीक है, ओके। तो इसके अलावा कोई और किसी के पास जवाब हो? हम लोग इस टाइम पे 5 लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर सबसे रेक्टेंगुलर टूल से भी बन जाएगी सर। किससे बनेगी? रेक्टेंगुलर टूल जो है रेक्टेंगुलर टूल से भी बन सर्कल। जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जी आपने कहा है कि ये रेक्टेंगुलर बनेगी, ये मैंने रेक्टेंगल लगा दिया। ठीक है, रेक्टेंगल बन गया। अब मुझे बताएं जी, रेक्टेंगुलर टूल से कैसे बनेगी? ये वाला पॉइंट कैसे आगे आएगा? ये वाला, ये पॉइंट है ना, यहाँ पे तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। ये मैं आगे कर रही हूँ तो आगे आ रहा है पॉइंट। पॉइंट, ये वाला पॉइंट कैसे आगे आएगा? ये और ये वाला तो चलो मैं गोल कर दिया, ये तो गोल हो गया, ये लो गोल हो गया। वो पॉइंट कैसे आएगा, वो कौन बताएगा? ये बात भी है। मतलब आप लोगों ने प्रैक्टिस की हुई है, मैंने बताया आप लोगों को पहले भी, आप लोगों ने किया भी होगा, शायद भूल गए होंगे। ये पॉइंट मैम कैसे है? ड्रैग से ये बॉल इसके पॉइंट क्लिक करके ना फिर सेट करेंगे। वॉलीबॉल वही जैसे मूव करते हैं, दूसरा ऑप्शन जो है मूविंग अच्छा वाला। चले, मान ले अगर कभी आपके पास ऐसा हो कि आपका पॉलीगन बनाने को दिल ना कर रहा हो, तो आपने अगर रेक्टेंगल से ही वो काम करना हो तो आप कैसे करेंगे? मैम इसके जो दो कॉर्नर है ना, उन्हें सिलेक्ट करके हम गोल कर देंगे, और ये जो दरमियान में एक पाथ होता है ना, उसे ड्रैग सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके फिर जो है ना बनाएंगे। चलो जी, ये तो दोनों मैंने कर लिए, इसको शिफ्ट के साथ सिलेक्ट, इनको गोल करने के लिए, ये जी मैंने गोल कर दिया। पॉइंट तो बना नहीं। मैम ये ड्रैग सिलेक्शन टूल से ये सिलेक्ट चले, करके ये ड्रैग। डायरेक्ट फ्लैश ले लेते हैं ना, चले बताएं, ये ले ये राजी डायरेक्ट सेशन, ये ले। पॉइंट तो नहीं बन रहा, ये तो ये चीज बन रही है, पॉइंट तो नहीं बन रहा। ये ले, आगे जाई जा रही हूँ मैं, वो हाथी की सूंड बन गया पर वो पॉइंट तो नहीं बना। ये पॉइंट इस अच्छा। तरीके से बनेगा कि आपने जाना है पेन टूल पे, और आपने यहाँ पे बिल्कुल इसके सेंटर पे लाकर एक पॉइंट क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपका एक एंकर पॉइंट बन जाएगा। ये बन गया। अब मैंने एस्केप प्रेस करना है, ये एंकर पॉइंट बन चुका, ये एंकर पॉइंट बन गया है। ये कब नजर आएगा? अब आप जब इस पे क्लिक करेंगे ना, तो ये देखिए ये रहा आपका एंकर पॉइंट। अब आप इसको सिलेक्ट करेंगे, मैंने क्लिक किया भी था, ये अब बना। ठीक है, और ये जो अब आपका एंकर पॉइंट है, इसको आप सिलेक्ट करें, और अब आपकी ये जो पॉइंट है ये अब आपका बन गया। ठीक है, ये और ये, इसको आप दोनों को खत्म। एक सेकेंड, पहले मैं इनको सीधा करना है, देन इसके बाद यहाँ पे एंकर पॉइंट लगाते हैं। ये आपका एंकर पॉइंट लग गया। आप इसको पकड़े और आप इसको करते हैं आगे। ठीक है जी, ये सही, बिल्कुल सही तरीके से आगे हो गया। अब हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है, पहले आप इसको राउंड कर लें, जितना आपको चाहिए, या जितना आपको कम चाहिए या ज्यादा चाहिए वो।
और उसके बाद आपके ये वाले जो अपने पॉइंट से कुछ, ये आप इसको राउंड में करते हैं, ठीक है, जितना आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये हो गई चीज पूरी, ये इस तरीके से। अब आपके पास ऑप्शन मौजूद है, आप इसको चाहें तो मजीद और इसको थोड़ा सा पॉइंट ही कर दो। ठीक है, हो गई शेप रेडी। जी ठीक जी। है, उसके बाद ग्रेडियंट आप लोगों को लगाना आता है। ग्रेडियंट में वही वाला काम है कि ये मैंने पकड़ा, ग्रेडियंट लगा दिया। ये मैंने ऑरेंज कलर ले लेना है सिलेक्ट करके, एक यहाँ से पहला पॉइंट, देन उसके बाद ये सेकंड पॉइंट पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने एंड कर देना है। ये हो गया जी आपका दूसरा पॉइंट। उसके बाद आप इसकी एडजस्टमेंट कर लो अपने अकॉर्डिंगली कि कम या ज्यादा आपने जो भी इसको करवानी है वो करवा दें। ये आपका एक एलिमेंट रेडी हो गया। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हुआ जी एक एलिमेंट रेडी। अब ये ग्रीन वाला कैसे बना है? मैं, बेहतर है ना कि ये साथ साथ आप लोगों का टेस्ट चल रहा है, मुझे भी पता चल जाएगा कि आप लोगों को जो छोटी छोटी चीजें हम लोगों ने अभी पाथ फाइंडर टूल और शेप बिल्डर टूल दोनों से सीखी थी, ये उनको इस्तेमाल करते हुए बनाया। बताएं दोनों में से किस चीज को पहले इस्तेमाल किया गया है? मैम मैं बताती हूँ, ये जो ना हमारे पास रेक्टेंगुलर टूल है ना, उसके नीचे जो एक कर्वी पॉइंट वाला है ना शेप, वो दो बना के ना एक दूसरे हाँ, के ऊपर रख के पाथ फाइंडर से ना इसे ज्वाइंट इकट्ठा किया हुआ है। अच्छा जी, ये है जी, आप कह रहे हो ये रेक्टेंगुलर थोड़ा सा जो उसके है राउंडेड वाला, ये ले लिया एक। और चलो उसको मैं थोड़ी देर के लिए ना ग्रीन कलर कर देती हूँ, ये ले लिया। और उसके बाद फिर आप कह रहे हो कि एक इसके ऊपर रख दिया है यहाँ पर, ऐसे ही है। ठीक जी है, मैम ऐसे ही है। और उसके बाद आप कह रहे हो कि इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया है और बाद में आपने इसको पाथ फाइंडर से ये करवा दिया, ये चीज हुई है। अच्छा, अभी इसमें और इसमें अभी भी थोड़ा सा फर्क है, जरा नजर आ रहा है? एक छोटा सा फर्क क्या है, ये जो, ये जो कर्व आ रहा है, कर्व, ये फर्क आ रहा है बीच में अभी भी। ये देखो, ये नीचे से ऐसे ऐसे, ये कर्व जो है, ये कर्व बन रहा है यहाँ पे भी, ये देखो बताओ, ये कर्व और ये बिल्कुल सीधा डैन इधर से, ये कर्व कैसे खत्म होगा ये बताओ? ये छोटा सा कर्व है बस यहाँ पे, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से ये ऐसे कर्व में जा रहा है जिस तरह लहर होती है। फर्क पता चल रहा है ना मैं जो बात बता रही हूँ? जी मैम पता चल। ठीक है ना। अब ये वाली जो चीज है, इसके लिए आपके पास ये देखिए, जब मैंने इसको यहाँ पे क्लिक करना है ना, तो ये देखिए ये आपको पॉइंट नजर आ रहा है इसका, ये तो ऑलरेडी गोल है, इसका पॉइंट नजर आ रहा है, ये जो पॉइंटी सा है, ये वाला पॉइंट। ठीक है ना, शार्प पॉइंट है इसका। अब मैंने डायरेक्ट सेक्शन टूल लिया तो सिर्फ इसी को सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट कर लिया। अब आप इसको जो है वो अपनी तरफ ऐसे, बन गई, लहर बन गई। जी मैम हो गया। ठीक है ना, यानी कि जो उसका शार्प पॉइंट था, उसको आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट किया और उसके बाद आपने उसको माउस के साथ ड्रैग करके आप बाहर की तरफ ले जाएंगे, तो ये आपके पास जो पॉइंट है वो ठीक हो जाएगा। अब देखें, दोबारा देखें, ये नीचे वाला हिस्सा भी ऐसे ही करेंगे हम लोग। ये मैंने पॉइंट वाला जो था ना शार्प पॉइंट, उसका मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन से पकड़ लिया पॉइंट, सिर्फ एक ही, और इसके बाद इसको ड्रैग करके बाहर की तरफ। अब आपके पास ये वाली शेप रेडी हो गई है। ठीक है, तो ये चीज इस तरीके से आपकी बननी थी। ठीक है, अब इसको छोटा करो बड़ा करो, जो आपके अपनी पोस्टर के साइज की रिकमेंडेशन है, आप उसको अकॉर्डिंगली इसको पूरा कर लें। ठीक है जी। इसके बाद ये वाला हिस्सा कैसे बना, मैंने इसी को ही इधर ले जाकर इसका मुंह इधर फेर दिया और बाकी हिस्सा आपके ग्रीन के नीचे आ गया। मतलब कैसे, ऐसे यहाँ पे रखा, इसका मुंह इधर किया और इसको इसके नीचे, यहाँ पे, ये चीज इसके लिए कॉपी हो गई। उसके बाद ये जो एक हल्का सा ग्रे रखा हुआ नजर आ रहा होगा, इस ग्रे को भी मैंने यहाँ पे इस तरह से कॉपी किया, यहाँ पे मैंने इसके पीछे लाके यहाँ पे रख दिया। और अभी फिलहाल के लिए मैं इसका व्हाइट कलर कर देता ताकि आपको विजिबल हो जाए। तो ये आपका ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा ग्रीन ऑरेंज, पीछे ये लाइट ग्रे, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, ओके सारा मामला। जी मैम क्लियर। अच्छा, अब एक और चीज है, अब इन तीनों चीजों को मैं अभी फिलहाल ग्रुप कर रही हूँ, इसको यहाँ से हिलाते नहीं है। ये जो भाई साहब हैं और ये जो शेप है, ये शेप अब कौन सी है? अब तो क्लियरली पता चलना चाहिए ये शेप कौन सी है, ये जिसके अंदर भाई साहब खड़े मैम हैं।
ये ना रेक्टेंगुलर शेप ही है, और जो है ना ये बिल्कुल फ्लैट फिट, जिस तरह आपने इधर पेन टूल से जो है ना इसकी एक साइड बनाई है ना, उसी तरह बना के जो है इसे सेट करना है। सही है। अच्छा जी, अब ये वाली जो शेप थी ना मेरे पास, मैंने इसी की शेप इधर वाली तरफ ले ली, मतलब सॉरी मैं इसको कॉपी क्यों कर रही हूँ, मैंने ये वाली को कॉपी कर लेना, पकड़ लेना यहाँ से जरा, रुको पड़ा। ये तभी नहीं हिल रही, मैंने इसकी इमेज खोली हुई है। अच्छा चलो ठीक है, मैं इसको यहाँ से निकालती हूँ। ये वाली जो है, यही मैंने शेप दोबारा पकड़ ली, और इसको करते हैं ग्रुप, और ये वाली जो शेप है इसको मैं लेकर आती हूँ इसके ऊपर। इसको कर लेते हैं फिलहाल के लिए व्हाइट कलर, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा इसके साइज से इसको बड़ा कर लेना है, ठीक है, ये इतना। अब इसमें लाके अब आप ये देख लें कि मैंने ये वाले जो भाई साहब है वो मैंने इसके अंदर रखने हैं। लेकिन अब इसमें एक छोटा सा ट्रिक भी आता है, वो ट्रिक वाला क्या है, एक कॉपी भी सेपरेट रखूंगी भी बाहर अभी। अब इस चीज में ये है कि ये जो है रहता तो ये पूरा इसके अंदर है, लेकिन इसका हाथ इससे बाहर है, ठीक है। पहले तो मैं ये शेप यहाँ जो ये शख्स है ना, ये यहाँ पे लिख रही हूँ। किधर गया, ठीक है जी, ये मैंने इसको यहाँ पे ले आई हूँ। थोड़ा सा इसको क्रॉप कर देते हैं, जो इसका एक्स्ट्रा एरिया सारा, इसका हाथ और इसकी सर वगैरह बचा के, ये लो जी, ये आ गया। अब इसको जो है वो मैंने कहाँ पे जाके इसके लिए क्या काम करना है, कि इसको मैंने करना है जी इस शेप के अंदर, ठीक है। और उसको उस शेप के अंदर करने के लिए पहले तो इस शेप को थोड़ा सा हम लोग अपने तौर पे जरा इसको साइज इसका बढ़ा देती हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पर ना एक शेप मैंने भी सेपरेट भी लेके रखनी है, इसकी नहीं, बल्कि वो पड़ी भी है मेरे पास, ठीक है। ये वाला जिसका नीचे वाला एरिया ना, जो कि कट ऑफ है इसके पेट से नीचे वाला हिस्सा, वो तो मुझे नहीं चाहिए ना, तो उसको मैंने यहाँ पर नीचे से एडजस्टमेंट कर देनी है, ठीक है, इस तरीके से। और इसको थोड़ा सा इससे करीब कर देना, और इतना सा इधर, ठीक है। अपने वाले में तो मैंने इसका सर अंदर रहने दिया, आपके वाले में मैं इसका सर थोड़ा सा बाहर रख के आपको बताती हूँ कि इसके साथ हम क्या कर सकते हैं मजीद और, ठीक है। तो यहाँ पे भी वाइट हिस्सा थोड़ा सा और कम कर देते हैं, यहाँ से भी थोड़ा सा कम, ठीक है जी, ये हो गया। अब मैंने ये वाइट एरिया ऊपर लेकर आना है, ये जी सबसे ऊपर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये ऊपर आ गया है ना, तो मैंने देखना है कि मैंने कौन कौन से हिस्से को इसको बाहर रहने देना है, बाकी सब मैंने इसका अंदर कर देना है। चले जी, अब बस ये और नीचे लड़का, ये दो चीजें सेलेक्ट करनी है, ऊपर से व्हाइट रेक्टेंगल है, शेप है, और नीचे से लड़का। और अब मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको मेक क्लिपिंग मास्क कर देना है, ठीक है जी। तो ये हो गया। अब देखिए इसका सर भी कट गया, इसकी जो हाथ है वो भी कट गया, लेकिन वो क्या है, वो कहाँ है, इमेज के अंदर। लेकिन मैंने इनको लाना है इतने हिस्से को इमेज से बाहर। अब बाहर लाने के लिए क्या करूंगी, मैंने इसको सेम उसी जगह पे इसकी कॉपी ली हुई थी, और वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। अब जब मैंने इसको पेस्ट कर दिया ना, तो अब यहाँ पे मैंने क्या करना है कि इसकी मैं थोड़ी सी पेस्ट्री करनी है लो, मतलब 40 पे कर दूंगी। और अब मैंने देखना है कि इसका क्या हिस्सा था जो कि बाहर है, जो कि मुझे बाहर चाहिए, तो मैंने पेन टूल लेना है। हमने यहाँ से इसकी एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये लाइन। और अब मैंने इसके सर के साथ साथ जो है ना, मैंने एक पेन के टूल के छोटे छोटे से मैंने पॉइंट्स बनाते जाना है, बिल्कुल छोटे छोटे से, मतलब स्टेप बाय स्टेप इसके साथ साथ मैंने इसको जोड़ना है। और उसके बाद मैंने इनको क्लोज भी करना है, खुला नहीं छोड़ देना इनको मैंने, ठीक है। सेम ऐसे ही मैंने हाथ के साथ भी करना है, छोटे छोटे से मैंने इसके पॉइंट्स लगा देने हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से, और उंगलियों के साथ 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 साथ। उसके बाद हम इनकी एडजस्टमेंट भी कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इसके छोटे छोटे पॉइंट्स जो है वो इसके साथ साथ मैंने लगा देने हैं।
और जो आखिरी वाला होगा उसको मैंने पहले वाले के साथ जोड़ देना है। ठीक है जी, ये हो गया। अब क्या हुआ यहाँ पे कि मेरे पास ये जो लड़का था ना, तो इसकी मैंने जो कॉपी ली हुई थी उसको मैंने अब इसके पॉइंट्स के साथ साथ मैंने इनको इसमें मर्ज कर देना है। ठीक है, अब वो मर्ज करेंगे हम लोग, ये दोनों को हम लोग ग्रुप कर लेते हैं जो व्हाइट वाले एरिया थे। और ये जो मैंने एक्स्ट्रा कॉपी ली हुई है ना, इस वाली कॉपी को मैं करूंगी वापस 100 पे। ठीक है, और अब आप ये अपना ग्रुप और ये ऊपर वाला लड़का, इन दोनों को पकड़ें और आपने राइट क्लिक करना है और मेक क्लिपिंग मास्क कर देना है। Right. इसको मैंने व्हाइट वाला पीछे वाला पकड़ा था, आगे वाला ले लिया। एक मिनट रुके, इसको मैंने, हाँ, एक सेकंड, ये भी हो गया। हमारा पीछे वाले को भी ले रहा है वो अपने लिए। एक सेकंड हो गया इसके लिए। हाँ ठीक है, और अब ये, और ये लड़का हो गया, और ये आपके साथ चला जाएगा, ये आ गया। ठीक है, अब ये देखें, ये सिर्फ अकेला सर है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जो अपना वो वाइड एरिया था हम वहां पे लेकर आएंगे, सॉरी यहाँ पे नहीं रहना, उसको वहीं पे रखूंगी। और अब मैंने वापस एक काम करना है कि मैंने अंदर जाना है, और यहाँ से ये जो लड़के की पूरी तस्वीर थी इसको मैंने अगेन एक और कॉपी ले ली है, वो मैंने 3 कॉपीज की है ना इसकी, और यहाँ पे लाकर कंट्रोल F कर देंगे। अब ये ऊपर है, इसको नीचे करना है, और यहाँ से ये ऊपर वाला हिस्सा हाथ वाला और नीचे वाली तीसरी ये इमेज बनती है, राइट क्लिक करना है और मेक क्लिपिंग मास्क कर देना है। ये देखें, अब यहाँ पे 3 तस्वीरें हैं इसकी, एक पे सर है, एक में अकेला हाथ है, और एक में ये पूरा अपनी बॉडी के साथ है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका ये इमेज जो है वो क्रिएट हो गई। ठीक है, अब मैंने जो एक कॉपी लेकर रखी हुई थी ये वाली, इसमें करेंगे ग्रेडियंट, इसका मुंह फेरेंगे इस तरफ, ये रखेंगे इधर। ठीक है, और अब आपके पास ये पूरी की पूरी जो शेप है, जो जगह है, वो आपके पास रेडी हो गई। अब मैं यहाँ पे एक सेपरेट आर्टबोर्ड बनाती हूँ, फिर हम लोग वहाँ पे अपनी सारी चीजें शिफ्ट करते हैं। ये जो अब मैंने बनाया ना सारा मैटर, ये मैं इधर लेके जाती हूँ। ये रखें। ठीक है जी, तो ये अब आपके पास इस तरीके से ये एरिया आपके पास बन के रेडी हो गया है। अब आप अपना सिर्फ डाटा वहां से उठाएं और आप अपना डाटा यहाँ पे रखें, देन आप पीछे बैकग्राउंड लगाएं, यहाँ पे